राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, क्या बाहरी सेवा भजन सिमरन की जगह ले सकती है? क्या कोई व्यक्ति बाहरी सेवा से आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सकता है या सचखंड की अवस्था को उपलब्ध हो सकता है, या जिसे बाबा जी महाराज सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, बिफोर गॉड रियलाइजेशन, यानी आत्म साक्षात्कार, क्या सेवा करने से हो सकता है? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती करना चाहता हूँ, जिन व्यक्तियों के भी मन चंचल हैं, भजन सिमरन के वक्त मन तरह तरह के ख्याल उठाता है, मन भागता है, दौड़ता है। अगर वे चाहते हैं कि उनका मन दौड़ना बंद कर दे या उनके किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए जिससे कि उनका मन ठहर जाए, मन तंग ना करे, तो उसके लिए आप जी इस पूरी वीडियो को सुन सकते हैं। बाकी आपकी मौज है। अगर आप लोग नहीं चाहते कि आपका मन ठहरे या आप लोगों का मन काबू में आ जाए, तो आप जी आधे में ही इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। तो अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ने जा रहा हूँ। उसके लिए थोड़ी बातें समझ लेना ज़रूरी है। सबसे पहली बात, अगर किसी व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार या कोई व्यक्ति पहुंचा ना हुआ हो, तो कोई आदमी कभी सेवा कर ही नहीं सकता। आत्मज्ञानी होने के पहले तो सेवा असंभव है। आत्मज्ञानी होने से पहले तो स्वार्थ ही संभव है, सेवा असंभव है। अब आप लोग बहुत से हैं, बाहरी सेवा करते हैं, कई कई तरह की सेवा करते हैं, डेरों में जाते हैं, सत्संग घरों में जाते हैं, और भी न जाने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या कहीं और भी सेवा करने जाते हैं। अब कोई व्यक्ति अपने मुंह से कहे या कोई दूसरा उसकी तारीफ करे कि हाँ, ये व्यक्ति निष्काम सेवा करता है, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत बात है कि भैया ये व्यक्ति निष्काम होकर सेवा करता है। सच बात तो ये है, कोई भी व्यक्ति सेवा करता है तो इस एवज में करता है कि इस सेवा के करने से हमें भजन सिमरन से राहत मिल जाएगी, हमें ध्यान में नहीं बैठना होगा, हम बिना कुछ किए, बिना मेहनत किए आत्मज्ञान को उपलब्ध हो पाएंगे या हम परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे। कुछ व्यक्ति इस सोच को लेकर सेवा करते हैं कि चलो ठीक है, सेवा हम करते रहें, चलो कहीं हमारे व्यापार में घाटा ना पड़ जाए, हमारी जो नौकरी है उसमें कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए कि हमें नौकरी से निकाल दिया जाए। तो ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें कई लोग सेवा करते हैं। चलो ठीक है, उनको ना तो नौकरी के लिए सेवा जाना है, ना तो उनको भजन सिमरन के एवज में सेवा करनी है, बल्कि वो सेवा इसलिए करते हैं ताकि हम सेवादार होने का तगमा लगा सकें, एक अपने छाती पर एक टैग लगा सकें कि हाँ, हम सेवादार हैं, हमें बहुत से लोग जानते हैं, हमें इस सत्संग सेंटर के लोग भी जानते हैं, वो फलाने के भी जानते हैं, इतने लोग हमें जानते हैं। और जब कोई व्यक्ति, हम वहाँ पे जाते हैं अपने नए नए मित्रों के साथ, तो वहाँ पे कोई बोलता है, अरे आप कहाँ थे, क्या थे? तो जब कोई व्यक्ति हमें बुलाता है, हमें पहचानता है किसी नए सत्संग सेंटर में, तो हम फूले नहीं समाते, बड़े खुश होते हैं, कहते हैं कि जी ये हमारा सत्संगी भाई है, ये हमारा ऐसा भाई है। मतलब हर चीज़ के पीछे अहंकार। कुछ लोगों को अहंकार है ये बाबा जी का सिक्योरिटी गार्ड है, कुछ लोगों को अहंकार है कि हाँ ये उनका ड्राइवर है, कुछ लोगों को अहंकार है कि हम पंडाल में सेवा करते हैं, कुछ को अहंकार सेक्रेटरी होने का है। अभी हाल ही में, पिछले ही कल, एक व्यक्ति कह रहा था
कि भाई मैं रिटायर्ड फौजी हूँ, अगर तूने ऐसा किया तो तुझे ऐसा कर दूंगा। मोबाइल पर मेरे मित्र बात कर रहे थे तो उनको वो व्यक्ति बोल रहा था कि मैं यहाँ का प्रधान हूँ भाई सत्संग सेंटर का, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं फौजी हूँ रिटायर्ड, मैं ऐसी ऐसी चीज़ें करूँगा जिसका तू हिसाब नहीं लगा सकता। काहे के सेवादार, काहे की निष्काम सेवा। हम सब पाखंड में अपना वक्त बर्बाद कर देते हैं। तुम सब पाखंडी ही तो हो और क्या हो। फिर कहते हैं कि जी बाबा जी ने ये सेवा बख्शी है। अरे मूर्खो, अगर पाखंड ही करना है तो कम से कम उनका नाम तो खराब मत करो कि बाबा जी ने सेवा बख्शी है, वो करवाते हैं। नहीं भाई, अगर गुरु तुमसे सेवा करवाएगा तो क्या तुम में अहंकार होगा? वो कोई पहुंचा हुआ ही व्यक्ति होता है जो कोई सेवा कर सकता है। तुम लोगों की सेवा में अहंकार है, स्वार्थ है। तुम लोग जो सेवा करते हो वो दूसरों को बताकर भी ये दिखाना चाहते हो कि हम बहुत बड़े हैं, हमने ऐसी ऐसी सेवा की, हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। सब के सब अहंकारी। बिरले ही होते हैं वो व्यक्ति जो निष्काम होकर सेवा करते हैं और वो पहुंचे हुए ही होते हैं। नहीं तो क्वेश्चन आंसर सुन लेना बाबा जी महाराज के। बाबा जी महाराज ने एक बार कहा कि कोई पहुंचा हुआ ही व्यक्ति हो सकता है जो निष्काम होकर सेवा करता है, वरना आप सभी नाम के सेवादार हैं। अगर मैं सच्ची सच्ची बात कहना चाहूं तो भैया, पहुंचे हुए बिना सेवा करना असंभव है। असल में आत्मज्ञानी से ही ये पता चलता है, आत्मज्ञानी होने से ही ये पता चलता है कि मैं और दूसरा तो नहीं है। आत्म साक्षात्कार से ही ये पता चलता है कि जो दूसरा है वह भी मैं ही हूं, तो उसकी सेवा भी मेरा स्वार्थ बन जाती है। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं है, मैं अलग हूं, आप अलग हैं। और अगर मैं सेवा भी करूंगा तो सेवा भी ऊपर का धोखा और पाखंड होगा, भीतर कोई स्वार्थ ही होगा। हम चारों तरफ सेवकों को भली भांति जानते हैं और देखते हैं। सेवक बुनियादी रूप से अगर आत्म साक्षात्कार की दिशा में गया हुआ नहीं है तो सेवा भी उसकी अहंकार की तृप्ति का, यश की तृप्ति का, महत्वाकांक्षा, एम्बिशन की तृप्ति का माध्यम बनेगी। और सेवादार भी मौके की तलाश में रहेगा, कब वह मालिक हो जाए, कब वह गद्दी पर विराजमान हो जाए और ये जो गुरु बैठा है इसको हटाऊं और सारे मौज मेले लूटूं। गुरु तो वो होगा नहीं, परंतु गद्दी पर बैठकर गद्दी हथिया के ये सोचेगा कि हमने बहुत ज़्यादा मैदान मार लिया। हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं 20 साल में सेवादार किस बुरी तरह मौलिक हो गए हैं। जिन जिन ने सेवा की है वह इस बुरी तरह बदला ले रहे हैं कि आगे लोग सेवा करें तो बड़ा अच्छा है। सेवक सेवा करके फिर ऐसा बदला लेता है जिसका कोई हिसाब नहीं, और सिर्फ इस तलाश में रहते हैं कि कब मौका मिले वह आकर गर्दन पकड़ ले। सेवा हो ही नहीं सकती आत्म साक्षात्कार के पूर्व, आत्मज्ञानी होने के पूर्व सेवा हो ही नहीं सकती। इसीलिए कोई भी व्यक्ति भूल कर न सोचे कि सेवा के द्वारा मैं सचखंड की अवस्था में दाखिल हो सकता हूँ या मैं सेवा के द्वारा भजन सिमरन को छोड़ सकता हूँ। आत्म साक्षात्कार से सेवा निष्प्रश्न हो सकती है। आत्म साक्षात्कार से सेवा जीवन बन सकती है, लेकिन सेवा से कोई आत्म साक्षात्कार नहीं होता, ना हो सकता है। कितने ही लोग हैं सेवाओं पे जाते हैं। तुम लोगों को 40 साल हो गए, 30 साल हो गए, क्या तुम लोग अपने भीतर पहुंच गए? क्या तुम लोग ये जान गए कि मैं कौन हूं, कहां से आए हैं, कहां हमें जाना है? बिल्कुल नहीं हो पाया है, बल्कि एक अलग सा ही अहंकार। बुजुर्ग हो जाते हैं, अपनी गाथाएं सुनाते हैं आने वाली पीढ़ी को कि बेटा जब हम जवान थे तो हम इस तरह से सेवा किया करते थे, जब हम जवान थे तो हमने ये भी किया वो भी किया। अरे भाई, तुम लोगों को खुद का महिमा मंडन ही करवाना था तो सेवा पे गए क्यों? परंतु मैं क्या कहता हूं, सेवा से कोई आत्मज्ञान उपलब्ध नहीं हो सकता, आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि वह सेवा कर रहे हैं। अब जैसे ईसाई मिशनरी हैं,
सारी दुनिया में सेवा कर रहे हैं, उनकी नकल पर बने रामकृष्ण मिशन जैसे लोग हैं, वे सेवा कर रहे हैं और सारी दुनिया में धीरे धीरे बहुत सेवा करने वाले लोग हैं, सर्वोदय वाले हैं और सब तरह के लोग हैं। अगर इनकी सेवा के पीछे इनकी मोटिविटी, इनके मोटिव, इन सब की खोजबीन की जाए तो बड़ी हैरानी होगी। मैं एक छोटी सी कहानी से आप लोगों को यह बात समझाना चाहूँगा। काल्पनिक कहानी है, फिर भी इसमें कोई सच्चाई नहीं है, परंतु समझने वाली बात बहुत जगह है। मैंने सुना है चीन में एक बहुत बड़ी जगह, वहाँ एक मेला लगा और वहाँ पे एक कुआं है और कुआं ढका नहीं है, उस पर जो पटिया होती है वो नहीं है। ऐसा हुआ कि एक आदमी उस कुएं में गिर गया और चिल्ला रहा कि मुझे बचाओ। तो वहां से एक बौद्ध भिक्षु निकलने लगा। वह नीचे झांक कर देखता है। वह आदमी चिल्लाता है कि भिक्षु जी मुझे बाहर निकालिए, मैं मर रहा हूं, मैं तैरना भी नहीं जानता और ज्यादा देर बच भी नहीं सकता, इस ईंट को कितनी देर पकड़े रहूंगा। वह भिक्षु कहता है, निकल कर भी क्या करोगे बच्चा, बाहर भी दुख है, जैसे उसने सुख पा लिया है। कहने लगा कि सब जगह दुख है, जो कुएं के बाहर हैं वे भी एक बड़े कुएं में पड़े हैं, और भगवान ने कहा है, भगवान बुद्ध ने, दुख तो जीवन है, तो जीवन से मुक्त हुए बिना दुख से कोई बाहर हो नहीं सकता। तो कुएं से भी निकल कर क्या करोगे, जीवन से निकलने की कोशिश करो। वह चिल्लाता है, मैं आपके उपदेश सुनूंगा, पहले मुझे बाहर निकाले महात्मन। लेकिन वह भिक्षु कहता है कि यह भी भगवान ने कहा है कि दूसरे के कर्मों के बीच में बाधा नहीं आनी चाहिए। मैं तुम्हें बचा लूं और तुम चोरी करो और हत्या कर दो तो जिम्मेवार मैं भी हो जाऊंगा। मैं अपने रास्ते जाता हूं, तुम अपने रास्ते जाते हो, हमारा कहीं रास्ता कटता ही नहीं। मेरे अपने कर्मों की धारा है, तुम्हारी अपने कर्मों की धारा है। तो वह भिक्षु आगे चला जाता है। उसके पीछे कन्फ्यूशियस को मानने वाला एक दूसरा भिक्षु आता है। वह नीचे झांक कर देखता है। वह फिर चिल्लाता है। मरता हुआ आदमी कहता है, मुझे बचाओ। वह कन्फ्यूशियसवादी कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा जरूर, तुम घबराओ मत। कन्फ्यूशियस ने लिखा है अपनी किताब में कि हर कुएं के ऊपर एक ढक्कन जरूर होना चाहिए। जिस कुएं पर ढक्कन ना हो, जिस राज्य में बिना ढक्कन के कुएं हों, वह राजा अधर्मी है। तुम घबराओ मत वत्स, हम आंदोलन चलाएंगे, हर कुएं पर ढक्कन बनवा देंगे, तुम बेफिक्र रहो। कुएं में गिरा हुआ आदमी कहता है कि भैया मैं बेफिक्र कैसे रहूं, ढक्कन जब बनेंगे बनेंगे, मैं तो अभी मर रहा हूं, मर ही जाऊंगा। पर वह आदमी कहता है, सवाल तुम्हारा नहीं, सवाल समाज का है, सवाल सबका है, मैं सबकी सेवा में संलग्न हूं। एक एक आदमी की सेवा कहां से करूंगा जी, और एक एक आदमी की सेवा करूंगा तो समाज का क्या होगा जी। तुम बेफिक्र रहो, मैं जाता हूं मेले में, अभी आंदोलन चलाता हूं, आंदोलन चलाने से ही होगा। वह आदमी मेले में चला जाता है। मंच पर खड़े होकर लोगों को समझाने लगता है कि जी हर कुएं पर ढक्कन होना चाहिए, जो कुएं पर ढक्कन बनवाता है बड़ी सेवा करता है। जिस राज्य में कुएं पर ढक्कन नहीं है वह राज्य बड़ा अधर्मी है। तो ठीक उसके ही पीछे एक ईसाई मिशनरी उस कुएं के घाट पर आता है। वह नीचे झांक कर देखता है। वह आदमी चिल्लाता है। तो ईसाई मिशनरी झोले में से रस्सी निकालता है, रस्सी बांधकर कुएं में डालता है, उतरता है नीचे, उस आदमी को निकालकर बाहर लाना है। वह आदमी उसके पैर पर गिर जाता है और कहता है, तुम्हें एक सच्चे धार्मिक आदमी मालूम पड़ते हो, तुमने बड़ी कृपा करी जो बचाया। लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि झोले में तुम रस्सी रखे कैसे थे। वह आदमी कहने लगा, अजी हम घर से तैयारी करके निकलते हैं, सेवा ही हमारा धंधा है, हम पहले से ही तैयार होकर निकलते हैं कि कोई कुएं में गिरे, कहीं आग लगे, ये देखो मेरे पास फायर एक्सटिंग्विशर भी है, कहीं कुछ हो, हमारे पास सभी साजो सामान है, हम तैयारी रखते हैं, हम सब तैयारी रखते हैं। हम तो सेवा को धर्म मानते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है, जीसस ने कहा है कि जो सेवा करेगा वही मोक्ष पा सकेगा। तुम कुएं में गिरे
तो मेरे मित्र, तुमने बड़ी कृपा की, हमारे मोक्ष का मार्ग साफ हुआ। अपने बच्चों को भी समझा जाना कि कुएं में गिरें, आग लगा लें घरों में, ताकि हमारे बच्चे उन्हें कुओं से और आग से बचाते रहें, क्योंकि मोक्ष बिना सेवा के नहीं मिलता है। मोक्ष पाना जरूरी है तो सेवा करनी जरूरी है। या तो सेवा करने वाला मोक्ष पाने की कोशिश कर रहा है, आध्यात्म की दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रहा है, या सचखंड पाना चाहता है, या भजन सिमरन के बदले सेवा करना चाहता है, तब भी स्वार्थ है। या सेवा करने वाला चारों तरफ यूट्यूब में खबर छपवाने की कोशिश कर रहा है कि यूट्यूब में, इंस्टाग्राम पर मैं वायरल हो जाऊं, तब भी यश है। या सेवा करने वाला कुछ भीतरी बीमारियां, परेशानियां, चिंताओं से इतना घबराया हुआ और परेशान है कि कुछ भी नहीं करना चाहता है और कहीं भी अपने को ऑक्यूपाइड या व्यस्त कर देना चाहता है, तो वह उस काम में लगा हुआ है, या वह किन्हीं पदों की यात्रा करना चाहता है और सेवा के द्वारा उन पदों पर पहुंच जाना चाहता है। मुझे याद है, मेरे दादाजी गए, मरे मेरे दादाजी 6ठी कक्षा में। तो मेरी दादी जी बड़े उदास हो गए थे। तब मैं 6ठी कक्षा में था, 10-15 साल पहले की बात है। तो मेरी दादी जी ने मनरेगा ज्वाइन कर ली, जो महात्मा गांधी जी की कोई स्कीम, उनके नाम से कोई स्कीम थी कि भाई दिहाड़ी करनी है, उसमें कुछ पैसे मिलते हैं। तो वो करने लगी वे, क्योंकि व्यस्त रखना था, उस गम से उन्हें बाहर निकलना था। मैंने तो ये सभी देखा हुआ है, मैं अपने अनुभव की बात बताता हूँ। बाकी तुम्हारी किताबें जो लिखती हैं मुझे नहीं पता। तो तुम लोग अपने आप को ऑक्युपाइड करना चाहते हो, लेकिन सेवा तभी सेवा बन सकती है जब किसी व्यक्ति को यह अनुभव हुआ हो कि मैं और तू के बीच जो फासला है वह झूठ है, मैं ही हूं। लेकिन ये आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। दूसरे का आनंद भी मेरा आनंद है। जिस दिन दूसरे के आनंद और मेरे आनंद में कोई बाधा नहीं, कोई दीवार नहीं, कोई भेद नहीं, दूसरे के आनंदित होने में ही मैं आनंदित हो जाता हूँ, जिस दिन ऐसी संभावना बने, उस दिन तो सेवा हो सकती है। उसके पहले सेवा का नाम हो सकता है, पीछे स्वार्थ ही होगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं, सेवा करने का दिखावा करते हैं। मैंने देखा है अपने गांव में, मेरे गांव में भागवत कथा करने वाले गुरुदेव हैं। वो नाम मुझे अब उनका याद नहीं आ रहा। तो आंटी का नाम था साधना आंटी। उनके वहाँ पे गुरुदेव आए हुए थे, तो वे उनकी सेवा में बड़े संलग्न, बांट रहे थे केले, लड्डू, टॉफियाँ। मैं भी उनमें संलग्न था, उसमें आया हुआ था, क्योंकि हमें ही बुलाया जाता कि बेटा तुम लोग आ जाना, हमारा एक ही गांव। वो एक ही शायद 2-3 ब्राह्मण परिवार थे, बाकी हम सब हरिजनों यानी शूद्रों की बस्ती। वैसे तो वे हमसे नफरत करते, परंतु जब उनका गुरु आता, उनके गुरुदेव आते, तब वे कहती वाह 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 वाह, इनसे ज़्यादा तो प्यारा कोई है ही नहीं, इन बच्चों से प्यारा तो कोई है नहीं। तब वे बड़ी पाखंड करती कि हाँ मैं इन बच्चों से बड़ा प्रेम करती हूँ। लेकिन जब गुरुदेव चले जाते तो हमारे हाथ में दिए हुए केले भी छीन लेती थी वो। ऐसा होता था। पहले सेवा करते हैं, सेवा के नाम पर कुछ भी करते हैं, पीछे स्वार्थ होता है, दिखाने को तो कुछ भी होता है। मैं कहता हूं अगर सेवा करनी है तो अपने घर में करो। सबसे बड़ी सेवा अपने घर में। अगर अपने घर में सेवा नहीं कर पाए, घर में भी चिढ़ चिढ़ कर तुम लोगों ने खाना बनाया, घर में भी किसी चीज़ के बदले में तुमने कुछ काम किया। पति है तो वो चाहता है कि मैं ये करता हूँ, मुझे ये मिले, मुझे मिले, श्रेष्ठता मिले। पत्नी है वो चिढ़ती है, मैं क्यों खाना बनाऊं जी, इतने लोग आ गए, पति के दोस्त आ गए, मित्र आ गए। ऐसा मैं देखता रहा हूँ। मेरे घर में मेहमान आया करते थे। जब मेहमान आते तो मेरी चाची जी चिढ़ जाती कि अब ये क्यों आ गए मेहमान, ये नहीं आने चाहिए, इनके लिए चाय बनानी पड़ेगी, रोटी बनानी पड़ेगी। उधर मेरी माता जी होते थे, घास काट कर आ रहे हैं, खेतों से आ रहे हैं, आकर पहले चाय देते, पानी तो मैं भी पिला देता था। फिर मैंने चाय बनानी सीखी। चाय बनाते और मेरी माता उनके लिए खाना भी तैयार करती। तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि मेरे
जो पति हैं इसके इतने रिश्तेदार क्यों आ गए? चिढ़ते थे कि भैया ये आ क्यों गए? तुम लोग बोलते हो कि भाई मुझे कहता है, हमें कहता है, मैं तो अपने घर वालों को भी नहीं बख्शता। जो बात सच है सो सच है, सीधी सीधी बात, मुझे क्या लेना देना है? चाहे कोई अपना या पराया है तो सब एक ही, जिसकी गलती है सो गलती है। तो कुछ महिलाएं ऐसा करती हैं, ये तो आए ही ना, आएगा चाय बनानी पड़ेगी, पानी पिलाना पड़ेगा। अब पतियों के मित्र आ जाते हैं, अब पत्नियों के मित्र तो आते नहीं, वो अपनी किटी पार्टीज करती हैं, कभी कुछ करती हैं। वैसे सब कुछ अपने लिए कुछ करना हो, सब कुछ पति के मित्र आ गए, दो चार आ गए, ऐसे चिढ़ती हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। खाना भी देती हैं, चिढ़ चिढ़ कर देती हैं। मैंने देखा है, क्योंकि मेरे चाचा जी राजमिस्त्री हैं, कई बार उनके भी मित्र आ जाते और खाना बनाना पड़ता तो मौत आ जाती। अब तुम लोग अपने आप में देखो, क्या तुम स्त्रियां तो ऐसा नहीं करती? अब तुम ये मत करना कि भैया चिढ़ चिढ़ कर। हमारे भारतवर्ष में अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता माना जाता है, परंतु आजकल तो ये सब चीज़ें खत्म ही हो गई हैं। कॉल करके बताते हैं कि जी हम आ रहे हैं। अरे भैया, अगर पहले से ही कॉल करके बता रहे हो कि जी हम आ रहे हैं, तुम काहे के मेहमान हुए? मैं जब छोटा था, कभी मेरे मामा जी आ जाते, कॉल करके थोड़े ना आते थे कि हाँ हम आ रहे हैं। कभी मासी जी आ जाती, कभी बुआ आ जाती, बड़ी आ जाती, छोटी आ जाती, वो नहीं बताते कि हम आ रहे हैं। हाँ, मेरे पिताजी के साथ कोई काम होना, अगर कोई काम धंधा होता तो कहते कि हाँ नामदेव हम आ रहे हैं तो घर पे रहना, बस इतना ही बताते। बाकी अगर वैसे ही मिलने आना हो, मेहमान को यही कहा जाता है, तो वो आ जाते थे, परंतु हम नहीं चाहते। और याद रखना, सेवा सच्चे दिल से होनी चाहिए। तुम लोग डेरों में जाते हो, सत्संग सेंटरों में जाते हो, वहाँ अगर संगत के लिए खाना बनाते हो तब तो तुम बड़ा मान मानते हो कि हाँ हाँ हम तो ये सेवा करते हैं। घर में क्यों मौत पड़ती है तुम लोगों को? घर में जब तुम्हारे कोई मेहमान आता है तब तुम लोगों को क्या हो जाता है? क्या वो बाबा जी के सेवक नहीं? क्या वो बाबा जी की संगत नहीं? पर नहीं, वही भेद बुद्धि, भेदभाव करना ही जाना है तुम सब ने, और टैग लगा लिया है सेवादार का, टैग लगा लिया है कि हाँ हाँ हम तो सत्संगी हैं, हम तो नामदानी सज्जन हैं। बहुत से तुम लोगों में से झूठे लोग हैं, और झूठों को झूठा ना कहूँ, अंधों को अंधा ना करूँ, और मैं क्या कहूँ। बड़ा हृदय द्रवित होता है जब मैं ऐसी चीजें देखता हूँ। सामूहिक अचेतन मन में जब मैं देखता हूँ कि ओ हो दुनिया का ऐसा बुरा हाल, फिर मैं बोलता हूँ कि भैया कोई बात नहीं, देखते हैं अपने विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। तो भैया तुम्हारा जो सेवा है सब स्वार्थ है, तब सेवा बड़ी खतरनाक हो सकती है। अगर दुनिया में सेवकों के द्वारा मिसचीफ का हम हिसाब लगाएं तो बहुत घबराहट होती है। जितने लोग दुनिया का सुधार करने और दुनिया की सेवा करने को उत्सुक हुए हैं, अगर उन सब ने जो परिणाम लाया है दुनिया में उसको हम देखें तो ऐसा लगेगा कि आदमी को उसके भाग्य पर छोड़ दो और सेवकों तुम जरा दूर हट जाओ तो शायद दुनिया ठीक हो जाए। सब सेवा कर रहे हैं, इस्लाम सेवा कर रहा है, हिंदू सेवा कर रहे हैं, ईसाईयत सेवा कर रही है, सारी दुनिया सेवा कर रही है। और सेवा का परिणाम क्या हो रहा है? ये सब सेवा करने वाले आदमी को कहाँ ले जा रहे हैं, किस गड्ढे में डाल रहे हैं? इस सेवा के पीछे प्रयोजन दूसरे ही हैं, इस सेवा के पीछे कारण दूसरे हैं, हेतु दूसरे हैं और होंगे ही। क्योंकि जब तक कोई आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध ना हुआ हो तब तक हेतु से, मोटिव से, स्वार्थ से मुक्त नहीं होता है व्यक्ति। और अगर ये ख्याल पकड़ जाए कि सेवा करनी ही है तब और कठिनाई हो जाती है। मैंने एक घटना सुनी है, एक स्कूल में एक ईसाई पादरी बच्चों को समझाता है कि बच्चों, सेवा हमें ज़रूर करनी चाहिए, कम से कम एक दिन में एक सेवा का कर्म करना चाहिए। तो जब मैं दोबारा आऊं तो तुमसे मैं पूछूंगा, तुमसे कोई सेवा का तुमने कोई कर्म किया ये पूछूंगा। तो ऐसा ही हुआ। 7 दिन बाद वह आता है
और बच्चों से पूछता है। एक बच्चा हाथ हिलाता है कि मैंने सेवा की, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, 3 बच्चे 30 बच्चों में से हाथ हिलाते हैं कि हमने सेवा की। वह पादरी कहता है बहुत बड़ा काम किया। अब 30 बच्चों में से 3 ने तो सेवा की, बहुत बढ़िया बात है। वह पहले से पूछता है तुमने क्या सेवा की है। वह बच्चा कहता है कि जी मैंने एक बूढ़ी स्त्री को सड़क के बाहर करवाया, सड़क पार करवाई। कहता है बहुत अच्छा किया, बूढ़ी स्त्रियों को सड़क के पार करवाना चाहिए। दूसरे से पूछा तुमने क्या किया बच्चा। उसने कहा अजी मैंने भी एक बूढ़ी स्त्री को सड़क के पार करवाया। तब उसे थोड़ा शक होता है कि बुढ़िया मिल गई। फिर वह सोचता है हाँ हाँ इतनी बुढ़ियाँ हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 भी मिल सकती हैं। वह तीसरे बच्चे से पूछता है कि बेटा तूने क्या किया है। वह कहता है अजी मैंने भी एक बूढ़ी औरत को सड़क के पार करवाया। तब वह थोड़ा हैरान होता है। वह कहता है अरे क्या तुम लोगों को 3 बूढ़ियां मिल गईं। उन्होंने कहा नहीं नहीं जी, 3 बूढ़ियां नहीं थी, बूढ़ी तो एक ही थी, हम तीनों ने मिलकर उसे पार करवाया। वह कहता है क्या बूढ़ी इतनी कमजोर थी, क्या इतनी कमजोर हालत में थी कि अकेला कोई पार नहीं करवा सकता था। वह बोले ना 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 ना, कमजोरी नहीं थी, काफी मजबूत थी, ताकतवर थी, और वह बिल्कुल पार होना नहीं चाहती थी। बामुश्किल हम उसे सड़क पार करवा कर आए हैं। और आपने कहा था सेवा का कोई कर्म करना, आपने कहा था किसी बूढ़े को रास्ता पार करवा देना, किसी डूबते को बचाना, किसी आग लगने वाले को निकालो। तो हमें सबसे सरल यही मालूम पड़ा कि किसी बूढ़े को हम रास्ता पार करवा दें। वह बूढ़ी तो जाना ही नहीं चाहती थी, हमने बड़ी मुश्किल से धक्के दे दूकर उसे सड़क पार करवाया। ऐसी ही है हमारी सेवाएं। अगर एक बार दिमाग में यह ख्याल पकड़ाया जाए कि सेवा करो, तो सेवा करना दिमाग के लिए मोक्ष, स्वर्ग या सचखंड या अच्छे आदमी होने का आधार बन जाए, तो सेवा मिसचीफ हो जाने वाली है और मिसचीफ हो गई है। और मैं नहीं मानता कि सेवा कोई आत्म साक्षात्कार है, सेल्फ रियलाइजेशन का रास्ता है। सेवा से अहंकार नीचा होना चाहिए, परंतु आजकल अहंकार तो नीचा क्या हुआ, तुम लोग तो बड़े अफसर समझ बैठे। पहले फौज से रिटायर हुए, चलो ठीक है जी सेक्रेटरी बन जाते हैं, सेक्रेटरी बन गए, वहां पे भी घमंडी लोग, वहां पे भी तुम्हारी राजनीतियां। और जब मैं बोलता हूं बुरा तो तुम लोगों को बड़ा लगता होगा, आधे से ज्यादा तो छोड़ गए होंगे मुझे सुनना। कोई बात नहीं, सच बात सुननी है तो भैया आग तो लगेगी। या तो तुम लोग ठीक हो जाओ, नहीं तो डंडे पड़ते ही चले जाएंगे। मैं कहता हूं सेल्फ रियलाइजेशन का रास्ता बहुत दूसरा है, वह है ध्यान, समाधि। ध्यान और समाधि के मार्ग से चला हुआ व्यक्ति जब स्वयं के साक्षात की थोड़ी सी झलक पाता है, तो उसे झलक की परिणति सेवा में होनी शुरू हो जाती है। वह सेवा बात ही और है। वह आदमी को पता भी नहीं चलता कि मैंने किसी की सेवा की, उसे यह भी पता नहीं चलता कि सेवा करके मैंने कोई उपकार किया, उसे यह भी पता नहीं चलता कि सेवा की है तो कुछ विशेष किया है। यह सेवा उसके लिए सहज स्वभाव बन जाती है, और जिस दिन सेवा स्वभाव बने उसी दिन अर्थपूर्ण है। उसके पहले कोई अर्थपूर्ण नहीं है। उसके पहले सोचना भी मत कि हमारी सेवा से किसी को कोई लाभ मिला है, कोई फायदा मिला है। तुम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना सकते हो, कुछ ना कुछ कर सकते हो, रास्ते उखाड़ सकते हो, तुम लोग पूरी पूरी बिल्डिंगें खड़ी कर सकते हो, दीवारें खड़ी कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। तुम्हारी सेवा जीरो है, जीरो। बाहर जाकर तुमने सेवा की, घर पे आकर पत्नी को गालियां, पति को गालियां, चिढ़ते हो, बच्चों से तुम लोग कोई अपेक्षा रखते हो, सब जीरो। मैं कहता हूं जीरो का जीरो, जीरो से ज्यादा कुछ नहीं। और सोचते हो भजन सिमरन में तरक्की, अरे बाबा भजन सिमरन में तरक्की तो तब होगी ना जब अहंकार टूटेगा, हटेगा अहंकार। अहंकार टूटेगा नहीं तो क्या खाक तरक्की होगी तुम्हारी। अरे जरा थोड़ी तो बुद्धि लगाओ, थोड़ा तो दिमाग लगाओ, है कि नहीं? मुझे नहीं लगता। तो भैया विनती है, ध्यान में उतरा करो। द रियल सेवा इज टू डू मेडिटेशन. All other sevas are meant to create humility within you,
to create love within you. None other seva can compare to the meditation. The real seva is to do meditation. Meditation is the real seva. महाराज चरण सिंह जी used to say that. महाराज चरण सिंह जी कहा करते थे, असली सेवा ध्यान में उतरना है, असली सेवा भजन सिमरन है। बाकी सभी सेवा तो बस बर्तन को साफ करना है ताकि उसमें नेक्टर यानी वो अमृत ठहर सके। बाकी तुम लोगों को क्या समझ आ गया मुझे कोई पता नहीं। आ गई तो बात ठीक है, नहीं आई तो उसमें भी तुम लोगों की अपनी मौज है, मैं कोई बाधा तो करता नहीं। अभी एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य जाति, मानव जाति कब जाकर शांत होगी, कब जाकर पूर्ण होगी। मेरे मित्र, अगर किसी बाद में या किसी सिद्धांत में मानवता हो तो कभी पूर्ण नहीं हो सकती। याद रखना, जहाँ शास्त्र हैं, जहाँ सिद्धांत हैं, जहाँ आइडियोलॉजी है, जहाँ आदमी को आदमी से तोड़ने के उपाय हैं, वहाँ कोई आइडियोलॉजी आदमी आदमी को जोड़ नहीं सकती। मुझे और आपको जो तोड़ता है वह विचार है। उदाहरण के लिए मेरा एक विचार है, आप लोगों का दूसरा विचार है। अभी हाल ही में किसी ने कमेंट किया था कि भाई इंडिया नहीं लड़ता है पाकिस्तान से ज़मीन के लिए। अरे भाई, पाकिस्तान मांगता है कश्मीर और जम्मू, मांगता है कि नहीं मांगता है कि हमें जम्मू कश्मीर चाहिए, और आतंकवादी हमले करता है तो भारत किसके लिए लड़ रहा है? ज़मीन के लिए? तुम ही जानो। ये ऐसा ही किसी ने मुझे कमेंट में प्रश्न पूछा था। उसने कहा था कि इंडिया, अंग्रेजी में लिखा था कि इंडिया इज़ नॉट वॉरिंग ड्यू टू द लैंड, और किसके लिए लड़ रहा है? चीन सीमा तक आ गई, उसने कुछ हिस्से हथियार लिए, वो काहे के लिए लड़ रही है? इंडिया को चीन से खतरा है, पाकिस्तान से खतरा है, आतंकवादियों से खतरा है, और क्या है? विचारों की लड़ाई। अब मेरा विचार और है, आप लोगों का विचार और है। टूट शुरू हो गई भाई। और है क्या? अब जैसे कि हिंदुस्तान में भी बात होती है कि जी हिंदू फैलना चाहिए, इस्लाम फैलना चाहिए, परंतु मैं इनसे सोचता हूँ, अब जैसे पुराने ज़माने में तलवार की नोक पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि वो क्या था, इस्लाम था या क्या था। इस्लाम का मतलब ही होता है शांति। जितनी अशांति इस्लाम ने फैलाई है इस दुनिया में, उतनी किसी और ने फैलाई है। सारी दुनिया के धर्म ये बात करते हैं कि हम सबको जोड़ना चाहते हैं, लेकिन कोई धर्म सबको नहीं जोड़ पाया है, बल्कि हर धर्म छोटे से टुकड़े को तोड़कर और अलग खड़ा हो गया है। तुम लोग राधा स्वामी मत में ही देख लो, कोई डेरा ब्यास में बैठा है, कोई आगरा में बैठा है, कोई होशियारपुर में बैठा है, और भी मैंने छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स देखे, और मेरा भी तो वही है, एक अलग ही ब्रांच निकल गई, मैं भी तो बोल रहा हूँ। तो धर्म जो है छोटे छोटे टुकड़ों में अलग होकर खड़ा हो गया है। हर नया धर्म तोड़ने का एक नया उपाय बनता है, जोड़ने का तो बनता नहीं। अब देखो, गुरु नानक जी के साथ एक तरफ हिंदू भाई, दूसरी तरफ मुसलमान भाई, बाला और मर्दाना, तो क्या हो गए? सिख हो गए। एक अलग ही धर्म का निर्माण हो गया, अलग ही संप्रदाय का निर्माण हो गया। तो मैं क्या कहता हूँ, ये जो भी दुनिया में चीज़ें हैं, भाई भाई को लड़ाने की चीज़ें, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की चीज़ें, ये सब तोड़ने की प्रक्रियाएं हैं, जोड़ने की कोई प्रक्रिया नहीं है। जब भी मैं किसी विचार को संगठित करूँगा, तब किसी के खिलाफ संगठन होना शुरू हो जाएगा। जब भी विचार संगठित होगा, हमेशा घृणा पर खड़ा होता है और विरोध में खड़ा होता है। अभी हाल ही में अगर आप जी कबीर पंथियों की वीडियोस देखोगे, या जिनको ये लोग कहते हैं संत रामपाल जी, वो राधा स्वामियों को गाली निकाल रहे हैं। कुछ मूढ़जन जो कहते हैं कि जी हम राधा स्वामी हैं, वो इन कबीर पंथियों को गाली निकाल रहे हैं। मैंने देखा है। तो ये है क्या चीज़ें हैं? एक एक दूसरे के दुश्मन हो रहे हैं। मैं कहता हूँ जब तक ये तथाकथित धर्म रहेंगे, तब तक कोई भी व्यक्ति एकजुट नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता। अलग अलग बनाते हैं। हम हिंदू खतरे में है जी, तो हिंदू तैयार हो जाएंगे, हालांकि पता नहीं कि क्यों खतरे में है। मुसलमान खतरे में है जी,
ये नहीं पता कि क्यों खतरे में है, क्या है, पूछते नहीं। जो व्यक्ति तुमको लड़ाता है फिर भी लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब भी चुनाव होने होते हैं, हिंदू खतरे में है जी, बचाओ बचो, और लड़ने झगड़ने चल पड़ते हैं। अगर शिक्षा के मामले में कोई बोले तो उसको बोलने नहीं देता। देश में गंदगी हटाने के लिए कोई बोलने नहीं देता। तो ये सब राजनीतिक सभाएं हैं, उनकी लड़ाई झगड़े हैं। हालांकि लड़ना झगड़ना तो क्यों ही है। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले को मंदे। और मैं ये क्यों कहता हूँ कि दुनिया को संगठन की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में संगठन का नारा बंद हो जाना चाहिए कि व्यक्ति पूर्ण हो जाए। किसी संगठन की कोई ज़रूरत नहीं है। आदमी अकेला काफ़ी है। अब संगठन की ज़रूरत क्या है? लोगों को इकट्ठा करोगे किसी लिए? लड़ना है तो संगठन की ज़रूरत है, नहीं लड़ना है तो संगठन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो भी संगठन है वह सब मनुष्यों के दुश्मन है, चाहे उनके नाम कुछ भी हों। और जो भी संगठन करवाने वाले हैं वह सब मनुष्यता के हत्यारे हैं, चाहे उनमें नाम कुछ भी हों। अब तो ऐसे लोग चाहिए जो सब संगठनों को तोड़ देने के, सब संगठनों को विकेंद्रित कर देने के, सब संगठनों को डीऑर्गेनाइज कर देने के लोग हों। ऐसे व्यक्ति होने चाहिए। एक एक व्यक्ति को मूल्य देना है। आप हैं, मैं हूँ। मुझे और आपको संगठन होने की क्या ज़रूरत है? इस दुनिया में संगठन बिल्कुल ही अनावश्यक है। संगठन की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस तरह के संगठन हो सकते हैं, अब जैसे रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है या आर्मी है, इस तरह के संगठन हो सकते हैं फंक्शनल, जिनसे कोई झगड़ा खड़ा नहीं होता। अब जैसे पोस्ट ऑफिस वाले संगठन करके ये नहीं कहते कि हम रेलवे वालों से ऊंचे हैं, आर्मी वाले नहीं कहते कि हम ऊंचे हैं, हम झगड़ा खड़ा करेंगे, सब रेलवे वालों को पोस्ट ऑफिस वाला बनाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है। रेलवे वाले रेलवे का काम करते हैं, पोस्ट ऑफिस वाले पोस्ट ऑफिस का काम करते हैं, आर्मी वाले आर्मी का काम करते हैं। इस तरह ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन तो दुनिया में हो, लेकिन आइडियोलॉजी पर खड़े हुए संगठन दुनिया में नहीं चाहिए। चाहे उनका नाम कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए किसी संगठन ने मनुष्यता को आगे नहीं बढ़ाया और कोई संगठन मनुष्यता को आगे नहीं बढ़ा सकता। अब ज़रा सोचो, क्या स्वामी जी महाराज ने कहा था कि राधा स्वामी एक अलग ही मत खड़ा कर दो? क्या कबीर महाराज ने कहा था कि कबीर पंथी हो जाओ, या आर्य समाजी हो जाओ, या निरंकारी हो जाओ, या ईसाई हो जाओ, हिंदू हो जाओ, मुसलमान हो जाओ, सिख हो जाओ? किसी से नहीं कहा। ये हमारी ही मूर्खताएं हैं। एक होते हुए भी अनेक होने का हम लोग मूर्खता करते हैं। एक ही रहना चाहिए। एक और मित्र ने प्रश्न पूछा है, मैंने तो सुना है कि आध्यात्मिक लोगों को पैसा नहीं कमाना चाहिए, पैसे के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, फिर भी आप बच्चों को क्यों कहते हैं कि धन कमाओ? आप क्यों कहते हो कि भाई गरीब व्यक्ति परमात्मा को नहीं पा सकता? कबीर जी भी पहुँचे हैं, गुरु नानक भी पहुँचे हैं, और भी अन्य अन्य संत पहुँचे हैं। तो कृपया इसके बारे में बताएं। मेरे भाई, पहली बात तो ये है, ना तो तुम बाबा कबीर हो, ना तो तुम बाबा गुरु नानक हो। कोई भी तो नहीं हो। क्या तुम में ऐसी कोई खूबी है? क्या है कोई खूबी? क्या कोई उदासी है कि जो भीतर की तरफ खींचे? नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म गरीब जनता के लिए मुक्ति का साधन ना तो कभी बना है, ना कभी बन सकता है। जिस घर में खाने को रोटी नहीं, वो कैसे भीतर जा पाएगा? क्या उसकी पत्नी तंग नहीं करेगी? क्या उसके बच्चे तंग नहीं करेंगे? अगर उसने खुद के लिए भी खाना हो तब वो मांगकर अगर खाएगा। अगर ऐसे ही पूरी जनता होगी तो वो किससे मांगेगा, क्या करेगा? मैं कहता हूं, ये जो धर्म है गरीबों के लिए अफीम जरूर बन सकता है कि वह अपनी गरीबी में बेहोश रहने के लिए एक तरकीब पा जाए और अपनी गरीबी को झेलने के लिए एक तरह की सांत्वना और संतोष उसे मिल सके। गरीब जनता धर्म के नाम पर बेहोशी रखी जाती है और वही आज तक किया गया है। गरीब आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, गरीब जनता की बात कर रहा हूँ। कोई एक आध गरीब आदमी हो सकता है जो धर्म को अपनी मुक्ति का मार्ग बना ले, जैसे कि तुमने कहा बाबा कबीर जी और बाबा नानक।
व्यक्ति हो सकता है, गरीब व्यक्ति धार्मिक हो सकता है, लेकिन यह बड़ी अपवाद घटना होगी। और अत्यधिक बुद्धिमान होना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो गरीब होकर धार्मिक हो सके। उसका कारण मैं आपको समझाना चाहूंगा। मेरी दृष्टि में अमीर आदमी की ही धार्मिक होने की संभावना का द्वार सबसे ज्यादा खुलना है। जरूरी नहीं है कि अमीर आदमी धार्मिक हो जाए, आवश्यक नहीं है, लेकिन संभावना का द्वार खुलता है। क्यों? क्योंकि मेरी मान्यता है कि शरीर की जरूरतें जब तक पूरी न हो जाएं, आत्मा की जरूरतें मांग नहीं करती हैं। नीची जरूरतें जब पूरी हों तो ऊंची जरूरतों का चैलेंज शुरू होता है। यह असंभव है कि किसी भूखे आदमी को कोई वाद्य यंत्र सीखने का ख्याल आ जाए। आ भी सकता है एक आध आदमी को, और वह इसलिए भी आ सकता है कि शायद उस वाद्य यंत्र को बजाने में भूख भूल जाए। वाद्य यंत्र बजाने में भूख थोड़ी देर भूली भी जा सकती है, लेकिन वाद्य यंत्र बजाने का ख्याल भूख में करीब करीब असंभव है। पेट भरने का ख्याल ही सहज है। जब शरीर की जरूरतें ही ना पूरी हुई हों तो आत्मा की और ऊपर की हर जरूरतें पैदा ही नहीं होती। गरीब समाज इसलिए धार्मिक कभी नहीं हो सकता। गरीब समाज धर्म की बातें कर सकता है, मंदिर में पूजा प्रार्थना कर सकता है, यज्ञ जप हवन कर सकता है, करता है, खूब करता है, लेकिन धार्मिक नहीं होता है। गरीब आदमी मंदिर भी जाएगा तो रोटी मांगने जाएगा, गरीब आदमी पूजा भी करेगा तो नौकरी मिल जाए इसके लिए करेगा, गरीब आदमी यज्ञ हवन सत्यनारायण की कथा में भी बैठता है, लेकिन उसके प्रयोजन हमेशा पेट से बंधे हुए होंगे। उसके प्रयोजन पेट से मुक्त नहीं हो सकते। उसका धर्म भी किसी न किसी रूप में पेट की मांग पूरी करने की चेष्टा होगी, और धर्म से पेट की कोई मांग पूरी नहीं हो सकती। धर्म से पेट की मांग पूरी होती ही नहीं, क्योंकि धर्म से पेट की मांग का कोई संबंध नहीं है। धर्म से चित्त की गहरी मांग पूरी होती है, लेकिन चित्त की मांग करने का तल तो आना चाहिए। उसका तल तब आता है जब सामान्य जीवन की सारी सुविधाएं पूरी हो जाती हैं, कम से कम रोटी कपड़ा मकान, और एक व्यक्ति के शरीर के तल पर कोई चिंता नहीं रह जाती। और पहली बार सुविधा मिलती है जिसको हम कहें विश्राम मिलता है। उस विश्राम में ही पहली दफे ऊपर की मांगे शुरू हो जाती हैं। वह आदमी पूछता है, खाना पीना कपड़ा सब पूरा हुआ, अब क्या? धर्म जो है वह आदमी की आखिरी लग्जरी है। गलत है ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन धन से मिली सुविधा की अंतिम इच्छा और कामना है। गलत है ये भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन लग्जरी वह सुविधा की है। अंतिम सुविधा में वह ख्याल उठने शुरू होते हैं, और धनी आदमी को मौका भी है कि वह उसके सामने खोज भी कर सके। गरीब आदमी को मौका भी नहीं है कि वह खोज कर सके, लेकिन धनी आदमी चाहता है कि गरीब आदमी धार्मिक बना रहे, और धनी आदमी गरीब को इतना इसलिए धार्मिक बनाए रखना चाहते हैं कि अगर गरीब आदमी धार्मिक न रहा तो धनी का धनी रहना बहुत मुश्किल में पड़ जाने वाला है। क्योंकि गरीब आदमी जब तक संतुष्ट है किन्हीं भी आधारों पर, और जब तक वह अपनी गरीबी को मिटाने की चेष्टा में पूरी तरह संलग्न नहीं है, तब तक धनी आदमी धन इकट्ठा किया जा सकता है। सारी दुनिया में पूंजीवाद को, व्यवस्था को सबसे बड़ा सहारा तथाकथित धर्म देता है। देखते नहीं तुम ये चोर पखंडी लोग? और धनी आदमी चाहता है कि गरीब को समझाओ, इसलिए धनी आदमी मंदिर भी बनवाता है। बिरला कोई ऐसे ही मंदिर नहीं बनवा देते। सारी दुनिया में बिरलाओं के मंदिर बनाए हैं, चर्च खड़े किए गए हैं, अकारण नहीं है। जो हो सकता है बिरलाओं को भी पता ना हो कि वह किस लिए मंदिर बना रहे हैं, लेकिन बहुत गहरे में वह जो चेतना है पूंजीवाद की, वह चेतना मंदिर बनवाती है, धर्मशालाएं बनवाती है, औषधालय खोलती हैं। वह गरीब को गरीब रखते हुए तृप्त रहने की व्यवस्था के सारे उपाय खोलती है, और वह सारे के सारे उपदेशकों, साधुओं, सन्यासियों को पालती है कि वह गरीब को समझाए कि संतोष बड़ा धर्म है, सहिष्णुता बड़ी बात है, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे,
और आते हैं चार्टर्ड प्लेन में, हेलीकॉप्टर में, लाखों की फीस लेकर चले जाते हैं। वे कहते हैं कि जी तुम गरीब हो, पिछले जन्म के पापों के कारण अगर अच्छे कर्म करोगे तो आगे जाकर तुम भी अमीर हो जाओगे। और वह जो अमीर है वह पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण अमीर है। और गरीब की आंख पर सब तरह की पट्टियां बांधी जाती हैं। अमीर के हित में है कि गरीब धार्मिक हो। ये नहीं तुम देखते आजकल देश का हाल, हिंदुस्तान का हाल, शिक्षकों को, विद्यार्थियों को मारा जा रहा है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है। और जो कोई भी धार्मिक सभाओं में इकट्ठा होता है, मंदिरों में जाता है, मस्जिदों में जाता है, गिरजा गुरुद्वारों में जाता है, उनको कोई रोक टोक नहीं। इसीलिए नहीं क्योंकि गरीब के हित में बिल्कुल नहीं है कि गरीब धार्मिक हो। और धार्मिक गरीब हो ही नहीं सकता, झूठा धार्मिक हो सकता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि मैं नहीं कहता कि कुछ थोड़े से अमीर लोगों के लिए मैं धर्म को छोड़ता हूँ। मेरा मतलब यह है कि अमीरी बांटनी चाहिए ताकि सबके लिए धर्म हो सके। इसलिए मैंने कुछ वीडियोस में अमीर होने की बातें भी बताई हैं कि तुम लोग कैसे धन कमा सको। चलो कोई बात नहीं, करोड़ रुपया ना सही, लाख रुपया ना सही, कम से कम 30-40 हज़ार तो कमाओ। इसलिए मैं कई दफ़ा बता देता हूँ कि भैया पहले काम करो, सीखो, आगे बढ़ो। अब जितने भी बच्चे मेरे संपर्क में आते हैं मैं उनको बस एक ही प्रेरणा दिया करता हूँ कि बच्चों पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, उसके बाद जितना धन कमा सकते हो कमाओ। 1-1.5-2 घंटा अध्यात्म को दो, उसके बाद धीरे 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 जैसे तुम्हारी शादी हो जाए और उसके बाद तुम्हारे बच्चे हो जाएं तो इस कमाई वाली चीज़ को कम करते जाना। और जैसे जैसे तुम्हारे बच्चे बड़े होते जाएंगे, तुम बूढ़े होते चले जाओगे, तो आते आते बिल्कुल बंद कर देना। ये चीज़ मैं सिखाता हूँ क्योंकि जब तुम्हारी ज़रूरतें ही पूरी नहीं होंगी तो तुम ध्यान में कैसे डूबोगे? तुम्हें तो चिंता लगी रहेगी। कईयों को चिंता है अपने पोतों की, कईयों को चिंता है पोतियों की। हाय मेरा बेटा विदेश में बैठा है, मेरी बेटी विदेश में बैठी है, खाती भी हो कि नहीं, खाता भी होगा कि नहीं। ना, ये सब नहीं चलेगा। मैं कहता हूँ सभी को बराबर होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। अमीरी बांटनी पड़ेगी तो समाज धार्मिक होगा। तुम लोग इतनी बात नहीं सोचते। हमारी सनातन संस्कृति भारत की, हम लोग अमीर थे, सोने के महल, सोने की चीजें, व्यापारी थे, तभी हमारा देश अध्यात्म में भी आगे था। अगर शिक्षा अच्छी नहीं होगी, अस्पताल अच्छे नहीं होंगे, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी तकनीक अच्छी नहीं होगी तो हम धार्मिक नहीं हो सकते। अमीरी बंधी रहेगी कुछ लोगों तो देश धार्मिक नहीं होगा। मेरी दृष्टि में समाजवादी व्यवस्था ही धार्मिक समाज को ठीक अर्थों में जन्म दे सकेगी। इसी बात पर किसी एक मेरे मित्र ने पूछा कि पहले के इतने ऊंचे सिद्धांत हैं, समाज ऊंचा क्यों नहीं होता? समाज ऊंचा नहीं हो सकता क्योंकि समाज का पूरा ढांचा गलत है। समाज ऊंचा हो सकेगा, समाज का पूरा ढांचा बदलना पड़ेगा। अब तुम लोग सोचो, गरीब समाज ईमानदार कैसे हो सकता है? गरीब समाज चोरी से कैसे बच सकता है? गरीब समाज लड़ाई झगड़ों से कैसे बच सकता है? गरीब समाज का चित्त क्षुद्रताओं से बच नहीं सकता, असंभव है बचना। ये सारी क्षुद्रताएं, अनैतिकताएं, ये सारी आचरणहीनता अनिवार्य है। और इसको समझाओ कि तुम आचरण ठीक रखो, चित्त शुद्ध रखो। ये सब नासमझी की बातें हैं, ये सब होने वाला नहीं है। ये सब पूंजीवाद के लिए शॉक एब्जॉर्वर की व्यवस्था करना है, धक्का ना लग जाए पूंजीवाद को। ये ध्यान रखो कि सब तरह के धक्के आए और पूंजीवाद बच जाए। धर्म, धर्मगुरु, पुरोहित पूंजीवाद को बचाने की हजारों वर्षों से चेष्टा कर रहा है। इसीलिए पुरोहित को पूंजीपति सम्मान देता है, सम्मान देती है। गरीब और अमीर के बीच पुरोहित सबसे बड़ी क्रांति की रुकावट है, दीवार है। साधु और सन्यासी क्रांति के लिए सबसे बड़ी दीवार है। तो मैं कहना चाहता हूं, मेरा कहना यह है कि सारी समाज संपन्न होना चाहिए। संपत्ति सामान्यतया जगह जगह केंद्रित न होकर विकेंद्रित और फैली हुई होनी चाहिए। एक एक आदमी को, प्रत्येक आदमी को इतनी सुविधा होनी चाहिए कि शरीर की छोटी छोटी व्यर्थ की अटकाने वाली ज़रूरतें पूरी हो जाएं।
भोजन और मकान ये किसी आदमी को अकारण पीड़ित ना करे, इतनी व्यवस्था समाज को जुटा देनी चाहिए। उसके बाद आदमी के धार्मिक होने की यात्रा शुरू हो सकती है। लेकिन इन सब की हम व्यवस्था जुटाने को राजी नहीं है। और अब तो बड़े आश्चर्य की बात है, लेकिन पहले तो ये असंभव था कि सारे लोग संपन्न हो सकें। अब यह बिल्कुल संभव है। आज से कुछ साल पहले यह असंभव रहा कि सारे लोग संपन्न हो सकें। इसीलिए पहले समाज की जिम्मेदार ठहराना गलत है। मजबूरी थी, इतनी संपत्ति पैदा ही नहीं हो सकती थी कि हर आदमी संपन्न हो सके। लेकिन इन 200 वर्षों में टेक्नोलॉजी ने हमें वहां ला दिया है कि अगर संपत्ति पैदा नहीं होती तो कुछ गलत आदमी और कुछ गलत स्वार्थ संपत्ति को पैदा होने से रोक रहे हैं। अन्यथा संपत्ति अब इतनी पैदा हो सकती है कि अब किसी आदमी के गरीब होने की कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। टेक्नोलॉजी का ठीक उपयोग हो तो संपत्ति बरस पड़ेगी और ऋषि मुनियों ने स्वर्ग में जिस सुविधा की कल्पना की थी वह सब 50 वर्षों के भीतर पूरी पृथ्वी वगैरह आदमी के लिए हो सकती है। सब स्वर्ग वगैरह जाने की और अप्सराओं में खोने की कोई बात नहीं है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं। वे अप्सराएं, वे सारे कल्प वृक्ष सब इस पृथ्वी पर खड़े हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने उतनी सुविधा जुटा दी है भैया, लेकिन समाज का जो ढांचा है बिल्कुल ही गलत है। राष्ट्रों का जो ढांचा है बिल्कुल गलत है। राष्ट्र बंटे रहेंगे तो गरीब राष्ट्र रहेंगे, अमीर राष्ट्र रहेंगे। अमेरिका बनेगा, चाइना बनेगा, जापान, हिंदुस्तान। और अभी तक तो एक दिक्कत थी, गरीब आदमी था, अमीर आदमी था। अब एक नई दिक्कत खड़ी हुई है कि गरीब राष्ट्र हैं और अमीर राष्ट्र हैं। कहते हैं जी भारत एक गरीब देश है। अब एक बिल्कुल नए तल पर झंझट शुरू हो गई है। ये झंझट कभी ना थी। आज अमेरिका तो एक अमीर राष्ट्र हो गया और हम एक क्षुद्र गरीब राष्ट्र हैं। तब भीख मांगने के सिवाय कोई हैसियत नहीं है। हमने किसानों का क्या हाल कर दिया। उनकी फसलें उजड़ गईं, उनकी खेतियां उजड़ गईं। हम सब ने उनको केमिकल और जहर डालने पर मजबूर कर दिया। देखो क्या हाल हो गई है। अगर अब राष्ट्र नहीं मिटते तो अमेरिका में जो संभावना हो गई है वह हमको अभी उपलब्ध नहीं हो सकती। यदि राष्ट्र मिट जाए तो वह सारी संभावना हमको उपलब्ध हो सकेगी जो उनको उपलब्ध हो गई। राष्ट्र मिटने चाहिए, भाषाओं के भेद मिटने चाहिए। भाषाओं के नाम पर लड़ना बंद करो, हिंदू मुसलमान करना बंद करो, सिख ईसाई करना बंद करो। कोई कुछ करता है तो कोई कुछ करता है, ये सब बंद कर दो। अब सवाल यह है कि राष्ट्र कैसे मिटेंगे। अगर वहां ही नहीं मिटते तो राष्ट्र कैसे मिटेंगे। वर्ग मिटने चाहिए, जाति मिटनी चाहिए, सीमाएं मिटनी चाहिए। और हमें अब कुछ इस भाषा में सोचना चाहिए कि हम सब मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा आनंदित कैसे हो सकते हैं। कल तक हमने ऐसा ही सोचा था कि मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ। सुविधा भी ना थी सबके सुखी होने की। एक सुखी हो सकता था 10 के दुख पर, 10 दुखी होते तो ही एक सुखी हो सकता था। अब वह बात खत्म हो गई। अब 11 ही सुखी हो सकते हैं। अब किसी एक को 10 के दुख पर सुखी होने की ज़रूरत नहीं रही। और सच तो यह है कि अगर 10 दुखी हों और एक सुखी हों तो एक सिर्फ भ्रम में होता है। सुखी वह हो नहीं पाता है क्योंकि 10 को दुखी करने में जिस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है उस प्रक्रिया में वह इतना चिंतित, पीड़ित और परेशान हो जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं। ये जो निरंतर कहा जाता है कि धन से कोई सुख नहीं मिलता, उसका और कोई कारण नहीं है। धन से बहुत सुख मिल सकता है। धन से सुख नहीं मिलता है क्योंकि धन चारों तरफ गरीबी पैदा कर देता है। आज तक धन से सुख नहीं मिला, लेकिन रशिया में धन से सुख मिल रहा है। रशिया में यह बात कहनी गलत होगी कि धन से कोई सुख नहीं मिलता। अमेरिका में यह बात कहनी गलत होगी कि सुख नहीं मिलता। बात ही बेवकूफ़ी की है कि धन से सुख नहीं मिलता। धन तो साधन है, बहुत सुख ला सकता है, लेकिन आज तक लाया नहीं गया। महावीर और महात्मा बुद्ध ने जो कुछ कहा है कि धन से कोई सुख नहीं मिलता, ये बात अब बिल्कुल गलत है। महावीर के समय में ठीक थी, क्योंकि महावीर ने जो धन इकट्ठा किया, उनके बाप दादों ने वह सारा का सारा धन चारों तरफ इतनी गरीबी पैदा कर गया कि महावीर जैसे बुद्धिमान आदमी को लगा कि धन से सुख नहीं मिल सकता है। ये तो पुण्य है, इससे सुख नहीं मिल सकता है।
इसको छोड़ दो। लेकिन महावीर को भी समझ में नहीं आया कि तुम्हारे छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे चाचे का भाई उसका मालिक हो जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्ध धन को छोड़ देते हैं तो बुद्ध का कोई रिश्तेदार धन का मालिक हो जाता है। ये ख्याल में नहीं आ सका। बुद्ध और महावीर को धन से सुख न मिलने का कारण यह है कि धन को इकट्ठा करने की प्रक्रिया में इतने लोग गरीब हो जाते हैं, समाज इतना विपन्न हो जाता है, इतने दुख की लहरें फैल जाती हैं कि एक आदमी कैसे सुखी हो सकता है। अब इसे ऐसा समझ लीजिए, मैं हिमाचल में बैठा हूँ, यहाँ पे अगर मेरे स्वस्थ होने की ये कंडीशन हो कि पूरा भारतवर्ष बीमार हो जाए तब मैं स्वस्थ हो सकता हूँ, और ये शर्त है। और मेरे स्वस्थ होने में सारे भारतवासी बीमार हो जाना पड़े तो क्या मैं उस बीमार भारतवासियों में स्वस्थ रह सकूंगा? असंभव हो जाएगा। और अगर मैंने इंतजाम भी कर लिया, बड़ी दीवार उठा ली, पहरे लगा लिए, बड़ी बंदूकें लगवा दी, बड़े डॉक्टरों की कतारें लगवा दी, और उनके भीतर छिपकर मैं स्वस्थ रहने लगा, तो उस स्वस्थ की सुरक्षा में जो इंतजाम करना पड़ेगा वह बीमारी भोगने से ज़्यादा कष्टपूर्ण हो जाने वाला हो जाएगा। और वह हो ही जाएगा, और वह हो गया है। पैसे से कोई सुख नहीं मिला किसी को। पैसे की अब तक इकट्ठी होने की प्रक्रिया गलत थी। बिना किसी को गरीब बनाए धन इकट्ठा नहीं होता है। आने वाली दुनिया में हमें यह फिक्र करनी चाहिए, पैसा पैदा हो लेकिन इकट्ठा ना हो। पैसा बंटे और अंत तक फैले। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होना चाहिए। कम से कम रोटी तो मिले उसे खाने के लिए, उसके सर पर छत तो हो, रोटी कपड़ा और मकान। इस भाषा में सोचें, अगर किसी व्यक्ति को रोटी कपड़ा और मकान मिल जाए, बस 2 जोड़ी कपड़े, रोटी मिल जाए 2 वक्त की खाने को, मकान मिल जाए, छत मिल जाए सर पर, फिर वो व्यक्ति ध्यान में डूब सकता है। वरना वो ध्यान में डूबेगा, उसकी जो इच्छा होगी, ध्यान की शक्ति उसकी इच्छाओं को पूरा करने में लग जाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाई पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। कम से कम 25 साल की आयु तक करते चले जाओ, कमाते चले जाओ, जितना कमा सकते हो कमाओ। इतना कमा लो कि आने वाले वक्त में तुम लोगों को कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। इतना ज़्यादा संपन्न हो जाओ कि कोई ज़रूरत ना पड़े। अपने हाथ की कला सीखो। कोई कला सीखे तो कोई कला सीखे। सरकारों पर निर्भर ना रहो भाई कि सरकार हमें नौकरी देगी तब हमें कुछ होगा। अपने दम पर कुछ करना सीखो। आत्मनिर्भर भारत का मेरा मतलब है कि अपने हाथ की कला सीखो। पुराने ज़माने में बाप क्या होता था, कारपेंटर होता था, बच्चे को सिखाता था कि बेटा तू भी यह कर। बाप शिल्पकार होता था, बच्चे को वही कला सिखाता था। बाप चमड़े का कारोबार करता था, बच्चे को भी वही सिखाता था। मैंने भी किया है चमड़े का कारोबार, जूतियाँ बनाई हैं, मेरे दादाजी किया करते थे। पूरा काम सीख नहीं पाया, 6ठी कक्षा में वे चले गए तो पूरा काम मैं सीख नहीं पाया था। हो सकता था आज मैं भी जूतों का व्यापारी होता, बनाता, खुद करता, परंतु वो नहीं बना। मैंने कंप्यूटर का काम सीख लिया, वीडियो एडिटिंग का सीख लिया, कंप्यूटर असेंबलिंग, पीसी असेंबलिंग का काम सीख लिया। खैर उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी जो आने वाली जनरेशन होगी, मेरे आने वाली पीढ़ी होगी, उनको भी मैं यही बोलूँगा। मैं हर किसी को यही कहता हूँ कि हाथ का काम सीखो। जिस व्यक्ति को अपने स्किल आता हो, हाथ का काम आता हो, वो व्यक्ति कभी भूखा नहीं मर सकता। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कोई ना कोई काम सीखो। अब तुम लोग पढ़ लिख रहे हो, कोई ना कोई काम तो सीखो, स्किल डेवलप करो। स्किल डेवलप करोगे तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो भैया बुरा हाल है। यहाँ पे हिंदू और मुसलमान के नाम पर ही लड़ाइयाँ होंगी। और याद रखना, सभी को पढ़ना होगा। अनपढ़ कोई ना रहे, अनपढ़ कोई भी व्यक्ति ना रहे। तर्क तुम में जागृत रहना चाहिए। कम से कम हर बच्चा 12वीं तक पास हो। हर बच्चा 12वीं तक पास हो और उसमें तर्क शक्ति आनी चाहिए। ग्रेजुएशन भी कर ले, कोई दिक्कत की बात नहीं। और 12वीं के बाद साथ साथ में पढ़ता जाए, साथ साथ में काम करता जाए, या टेस्ट या किसी की भी तैयारी करता जाए। क्योंकि अगर सरकार ने नौकरी नहीं दी तो भैया कम से कम तुम भूखे तो नहीं मरोगे, अपने माँ बाप के सिर पर तो नहीं चढ़ के बोलोगे, बेकार की बेले होकर फालतू में फ्री की तो नहीं रोटी खाओगे, कम से कम उनका सहारा तो बनोगे। इस तरह से चलोगे तो बेहतर है। बाकी तुम्हारी मौज है, जो करना हो करो, तुम्हारी अपनी दिली इच्छा है।
आज के लिए बस इतना ही। किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछ सकते हैं। बाकी आपकी बड़ी कृपा है, बड़ी दया है, आपने मुझे इतने अंत तक सुना। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, इसके बारे में जानना चाहते हो, अभी मैं क्लिप लगाए दे रहा हूँ, कृपया उस क्लिप को भी सुनकर ज़रूर जाइएगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें। आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई। अब मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है,
उस शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़ी पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।